जो कथाओं में सुनते हैं कि सोने का ही मुकुट पहने थे, सीधे प्रवेश कर गया सिर पर, ऐसी कोई कथा नहीं है प्यारे। पहले ही हम आपको बता रहे हैं बार बार कि बेईमानी के सोने में रहता है कली। तो ये तब सिर पर नहीं चढ़ाता तो सिर पर कब चढ़ाता? अरे ये मुकुट तो उनके बाबा का दिया हुआ है, बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का है। तो कौन सा मुकुट पहना? एक बार परीक्षित जी ने अपने खजाने को खुलवाया और उस खजाने में बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा था, और वो मुकुट था जरासंध का, मगध देश का राजा। वो महाभारत की कथा में आपको आखिरी दिन सुनने को मिलेगा। राजसू यज्ञ हुआ पांडवों का, उस यज्ञ में सारे राजा आए लेकिन जरासंध नहीं आया था। तो भगवान भीमसेन को लेकर, अर्जुन को लेकर मगध देश पहुंचे, और वो कथा आप लोगों को याद होगी। भगवान ने तिनका लेकर बीच में से चीरा, इधर का इधर फेंका, इधर का इधर फेंका, तब वो जाकर जरासंध मरा। तो उस जरासंध का मुकुट भीमसेन चोरी कर लाए, और जब धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया तो मना कर दिया, ये चोरी का मैं नहीं पहनूंगा, इसे खजाने में रखवा दो। अब ये बात बाबा जी नाती को बताना भूल गए कि सब कुछ उपयोग करना, सारी संपत्ति को खर्च कर देना, लेकिन ये चोरी का मुकुट उपयोग मत करना। गलती से परीक्षित जी महाराज ने वही मुकुट पहन लिया, और चोरी के मुकुट में, चोरी का जो सोना था उसमें कली वास करता है, सिर पर कली बैठ गया। और आगे कथा आप लोग जानते ही हो। शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, प्यास लगी, समीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प गुस्से में डाल दिया, क्योंकि ये पानी मांग रहे थे, जल मांग रहे थे, जल नहीं दिया, नाराज हो गए। मरा हुआ सर्प जब गले में डाल दिया, परीक्षित जी तो चले गए, लेकिन इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आए, श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया है, बिना विचारे और तुरंत क्रोध आ गया, हाथ में अंजलि में जल भरा और शाप दे दिया, तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने भी ये कार्य किया है 7वें दिन उसके तक्षक नाग के दंशन से मृत्यु हो जाएगी, ये शाप दिया। समीक ऋषि को जब होश आया, सारी बात पता चली, एक ब्राह्मण बालक को भेजा, जाओ महल, राजा परीक्षित को जाकर सूचना दो। महल में जाकर परीक्षित जी ने जब अपना मुकुट नीचे उतार कर रखा, कली का प्रभाव घटा, तब इन्हें होश आया कि मैंने तो संत का अपमान कर दिया। पछताने लगे, तब तक ब्राह्मण देवता ने समाचार दिया, महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, हो सके तो अपने आप को बचाओ। सोचा मरना तो सभी को है, तो क्यों ना संतों की शरण में जाएं। अपने पुत्र जन्मेजय को मात्र 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बिठाया और सीधे गंगा के किनारे पहुंचे, हजारों संतों के मध्य में, और वहां जाकर पूछ रहे हैं कि महाराज मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कोई उत्तर ना दे पाया। तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे, और परीक्षित जी महाराज ने स्वागत किया, आसन दिया, और चरणों में बैठकर कहने लगे, महाराज मेरमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। यहां से भागवत की कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाना आरंभ की। बोली सुखदेव जी महाराज की जय।